Hello students, in previous part we have studied about the different type of classification which was proposed by different type of scientists. In this part we will continue study about the different biological classification. As the Robert Whittaker in 1959 classified the biodiversity into 5 kingdoms. These 5 kingdoms were Monera, Protista, Fungi, Plantae and Animalia. First, in this part we will discuss about the 2 kingdoms, Monera and Protista. After that, you have seen that Carl Weiss in 1977 classified the Monera into 2 subgroup. उसने मोनेरा को 2 सबग्रुप में डिवाइड कर दिया था. रॉबर्ट विटेकर के बाद मोनेरा को 2 सबग्रुप में क्यों किया? क्योंकि उसमें कुछ ऐसे थे जो ट्रू बैक्टीरिया के नाम से जाने जाते हैं, जो अपना फूड अपने आप सिंथेसाइज करने की एबिलिटी रखते थे. उनको रख दिया उसने यू बैक्टीरिया के अंदर, तो जो दूसरों से लेते थे उनको उसमें कर दिया आर्की बैक्टीरिया के अंदर. तो आर्की बैक्टीरिया यू बैक्टीरिया बोथ आर द पार्ट्स ऑफ मोनेरा. इन दिस पार्ट वी विल स्टडी अबाउट द डिफरेंट टाइप्स ऑफ किंगडम जस्ट लाइक एज मोनेरा एंड प्रोटिस्टा. फर्स्ट वन इज मोनेरा. मोनेरा के अंदर क्या है कि ये वो स्मॉलेस्ट ऑर्गेनिज्म है जो अपने फूड सिंथेसाइज करने की एबिलिटी भी रखते हैं और दूसरों से भी लेते हैं. These are very small in size, so they are found all over the places. Maximum इसमें क्या है, बैक्टीरिया कंटेन है. These are very small organisms. They are found all over the places. हर स्थान पे, मतलब डेजर्ट वहां भी प्रेजेंट है, हाई टेम्परेचर है, मोर देन 80 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर वहां पर भी प्रेजेंट है, ज्यादा एसिडिटी होती है वहां पर भी प्रेजेंट है, ज्यादा सैलिनिटी मतलब नमकीन पानी है, ज्यादा साल्ट घुला हुआ उसमें भी हर जगह पे मौजूद होते हैं. तो इसलिए ये ऑल ओवर द प्लेसेस में प्रेजेंट होते हैं. पहली बात. दूसरा कारण क्या है कि ये जो होते हैं यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म होते हैं, यानी सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म होते हैं. दीज आर unicellular means single celled organism. Unicellular and prokaryote. prokaryote मतलब वो ऑर्गेनिज्म जिनमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट नहीं होती. तो प्रोकैरियोट क्या लिख सकते हैं, विदाउट न्यूक्लियर मेम्ब्रेन. न्यूक्लियर मेम्ब्रेन ऑर्गेनिजम्स. ये वो ऑर्गेनिज्म है जो यूनिसेल्युलर है, प्रोकैरियोट है. क्लियर. उसके साथ साथ कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म जिसमें सेल वॉल प्रेजेंट होती हैं इनमें और कुछ में नहीं होती. तो आप लिख सकते हैं इन सम ऑर्गेनिजम्स द सेल वॉल इज प्रेजेंट whereas in some may not. कुछ ऑर्गेनिज्म में सेल वॉल प्रेजेंट होती है, कुछ में नहीं होती. पहली बात. नेक्स्ट, ये ऑर्गेनिज्म होते हैं वो अपना फूड अपने आप सिंथेसाइज करते हैं. जो फूड अपने आप सिंथेसाइज करते हैं वो फोटोसिंथेटिक प्रोसेस में होते हैं, ऑटोट्रॉप्स. ऑटो मीन्स सेल्फ, ट्रॉपिक मीन्स न्यूट्रिशन. और जो दूसरों से लेते हैं ये हेटेरोट्रॉपिक्स भी हैं. दीज आर ऑटोट्रॉपिक जस्ट मैं बताऊंगा इसके बारे में, एंड हेटेरोट्रॉपिक ऑर्गेनिजम्स. ऑटोट्रॉपिक क्या होते हैं, ऑटोट्रॉपिक. दीज आर द ऑर्गेनिजम्स which synthesized their own food. यानी जो अपना फूड अपने आप बना लेते हैं, सिंथेसाइज कर लेते हैं, तो ये ऑटोट्रॉपिक है. हेटेरोट्रॉपिक, ऑटोट्रॉपिक दो वर्ड से मिलकर बना है. ऑटो मीन्स सेल्फ, ट्रॉपिक मीन्स न्यूट्रिशन. इसी प्रकार से हेटेरोट्रॉपिक,
हेटेरो मीन्स अदर, ट्रॉफिक मीन्स न्यूट्रिशन जो दूसरों से लेते हैं। मीन्स द ऑर्गेनिजम्स विच टेक फूड फ्रॉम अदर्स, दे डू नॉट सिंथेसाइज देयर ओन फूड, ये अपना फूड अपने आप नहीं बनाते, वो दूसरों से लेते हैं, इसलिए इसको हेटेरोट्रॉपिक। तो इनमें दोनों प्रकार के प्रोसेस है, ऑटोट्रॉपिक एंड हेटेरोट्रॉपिक। इसी मोड के कारण से कार्ल वीज ने 1977 के अंदर मोनेरा को 2 कैटेगरी में बांट दिया। ऑटोट्रॉपिक जो थे वो यू बैक्टीरिया, हेटेरोट्रॉपिक थे वो आर की बैक्टीरिया में थे। क्लियर। उसके बाद आपकी बुक में इसके डायग्राम शो करके हैं, यू हैव टू ड्रा द डायग्राम। इसके जस्ट बाद, क्योंकि इसमें सारे के सारे कौन से आते हैं, बैक्टीरिया आते हैं, जैसे कि साइनो बैक्टीरिया है, ब्लू ग्रीन एल्गी है। तो आप एग्जांपल देंगे, फॉर एग्जांपल ऑल बैक्टीरिया ब्लू ग्रीन एल्गी साइनोबैक्टीरिया। वैसे तो काफी हैं, नॉस्टेक, एनाबिना काफी हैं, हेलोफाइल्स, हेडोकोकस, मिथेनोकोकस, मिथेनोफाइल्स, तो काफी प्रकार के, लेकिन आपने यही ऑल बैक्टीरिया हैं वो भी मोनेरा में आते हैं, ब्लू ग्रीन एल्गी है वो भी मोनेरा में आती है, साइनोबैक्टीरिया यही है। इसके जस्ट बाद यू हैव टू ड्रा द डायग्राम ऑफ द बैक्टीरिया विच इज गिवन इन योर एनसीईआरटी नोटबुक फर्स्ट ग्रेड। अब क्वेश्चन कैसे राइज करेंगे, आपने लिखा राइट ए शॉर्ट नोट ऑन मोनेरास, मोनेरा के ऊपर शॉर्ट नोट लिखिए, आपने एज इट इज क्लियर कर देना है। उसके बाद आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, मोनेरास आर ऑटोट्रोपिक और हेटेरोट्रोपिक या बोथ। मोनेरा जो है ऑटोट्रोपिक हैं, हेटेरोट्रोपिक हैं और बोथ दोनों प्रकार के हैं, तो दोनों प्रकार के, यू कैन सी बोथ आर ऑटोट्रोपिक एंड हेटेरोट्रोपिक। जस्ट नेक्स्ट व्हाट डू यू मीन बाय प्रोकैरियोट, बिकॉज मोनेरा आर प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म, दे डोंट कंटेन न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, दीज आर यूनिसेल्युलर मतलब सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है। तो इस प्रकार से इसको आप कैटेगराइज कर सकते हैं। नेक्स्ट आप पार्ट अपना स्क्रीन चाहिए, अपने डायग्राम को क्लियर करना, आपने एक आपकी बुक में 2 डायग्राम देखे, आपने एक ही डायग्राम बनाना है। उसके बाद दूसरा पार्ट है प्रोटिस्टा। प्रोटिस्टा क्या होते हैं, प्रोटिस्टा और जो मोनेरा है वो सिमिलर टाइप के हैं, लेकिन थोड़ा सा एक अलग फर्क है। प्रोटिस्टा सिंगल सेल है, ये भी सिंगल सेल है। प्रोटिस्टा जो होते हैं यूकैरियोट हैं, बट ये प्रोकैरियोट है। दीज आर यूनिसेलुलर मतलब सिंगल सेल है, एंड यूकैरियोटिक, यूकैरियोटिक कहता है कंटेन न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ब्रैकेट में लिखेंगे विद न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, विद न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, यानी इनमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है। दीज आर आल्सो, ये भी दोनों प्रकार के, ऑटोट्रोपिक भी हैं, ये हेटेरोट्रोपिक भी है। ऑटोट्रोपिक एंड हेटेरोट्रोपिक, यानी जिस प्रकार से मोनेरा अपना फूड अपने आप सिंथेसाइज कर ऑटोट्रोपिक में आते हैं, और जो दूसरों से लेते हैं उसको हेटेरोट्रोपिक। तो प्रोटिस्टा भी ऑटोट्रोपिक भी हैं और हेटेरोट्रोपिक भी हैं। उसके साथ साथ इनमें मूवमेंट करने के लिए हेयर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, जिनको स्मॉल भी होते हैं फ्लैजेला, स्मॉल को बोलते हैं सीलिया, लार्ज हो तो फ्लैजेला कंटेंट। दे हैव स्पेशल हेयर लाइक स्ट्रक्चर, हेयर लाइक स्ट्रक्चर फॉर मूवमेंट, फॉर लोकोमोशन, मूवमेंट कर सकते हैं। इनमें लोकोमोशन करने के लिए, मूवमेंट करने के लिए हेयर लाइक स्ट्रक्चर, पतले पतले बालों जैसी संरचना होती है। छोटे हैं उनको बोलते हैं सीलिया और लार्ज है उसको बोलते हैं फ्लैजेला। हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स फॉर मूवमेंट कॉल्ड सीलिया, स्मॉल हेयर लाइक स्ट्रक्चर सीलिया एंड फ्लैजेला, लार्ज हेयर लाइक स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं, फ्लैजेला बोलते हैं। तो इनमें एक फीचर अलग चेंज क्या होगा कि इसमें सीलिया और फ्लैजेला प्रेजेंट होते हैं जो मूवमेंट करने काम करते हैं, इसमें ऐसा कुछ नहीं है। ऑटोट्रोपिक हेटेरोट्रोपिक ये भी हैं, ये भी ऑटोट्रोपिक एंड हेटेरोट्रोपिक हैं।
यूनिसेलुलर ये है, ये भी यूनिसेलुलर है, लेकिन ये प्रोकैरियोट है, ये यूकैरियोट है। इसके एग्जांपल दें आप, फॉर एग्जांपल डायटम, प्रोटोजोआ, यूग्लिना। इसमें फ्लैजेला जो होते हैं, पहली बात तो ये रखना, फ्लैजेला दो होते हैं, एक लॉन्गिट्यूडनल, एक इसका जो होता है ट्रांसवर्सली होता है। तो देर आप इसके आगे लिखते हैं एटसा, देर आर टू फ्लैजेला। फ्लैजेला मतलब हेयर लाइक स्ट्रक्चर, लेकिन जो लॉन्ग हो, लॉन्ग हेयर लाइक स्ट्रक्चर को फ्लैजेला, स्मॉल हेयर लाइक स्ट्रक्चर को सीलिया बोलते हैं। देर आर टू फ्लैजेला, वन इज longitudinal and other is transverse। इसके जस्ट बाद यू हैव टू ड्रा द डायग्राम ऑफ प्रोटिस्टा। आपकी बुक में दे रखे हैं, अमीबा शो कर रखे होगा, पैरामीशियम है, युगलिना है। आप इसके जस्ट बाद, यानी हर कैटेगरी, हर किंगडम के बाद आपने एक डायग्राम को जरूर ड्रॉ करना है इन योर फेयर नोटबुक। Clear? These are the features of Monera and Protista. You have to write these questions in your fair notebook and also make the questions which are based on this topic. अपने आप क्वेश्चन बनाने की कोशिश कीजिए कि कैसे क्वेश्चन बन सकता है। पहले तो आपने इसके फीचर लिखे, फिर आपसे पूछ लिया क्वेश्चन, व्हाट डू यू मीन बाय सीलिया एंड फ्लैजेला। सीलिया एंड फ्लैजेला, दीज आर द हेयर लाइक स्ट्रक्चर। यदि स्मॉल हेयर लाइक स्ट्रक्चर उसको सीलिया, लार्ज हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स को फ्लैजेला बोलते हैं। क्या काम करते हैं? व्हाट इज द फंक्शन ऑफ सीलिया एंड फ्लैजेला? दीज हेयर लाइक स्ट्रक्चर हेल्प इन लोकोमोशन और मूवमेंट ऑफ द ऑर्गेनिज्म। इज दैट क्लियर?